हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा ले में लास्ट डे और हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ से भैया की गाड़ी को भी और भैया को भी आज कह देंगे बाय बाय। फिर नेक्स्ट ट्रिप भैया के साथ बनाएंगे और दोबारा आते हैं ले, मिलते हैं दोबारा यहाँ के लोगों से। बहुत अच्छे लोग हैं वैसे, ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा। सारा सब कुछ ठीक था भाई। एंड में आके ना आज के दिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सांस भी ले सकूं। इतना प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो फिलहाल 1 बजे की हम लोगों की फ़्लाइट है और हाँ, यहाँ पे क्या है, दिल्ली की तरह 3 घंटे पहले नहीं आना पड़ता। यहाँ पे 1 घंटे का वो मिल जाता है, मतलब आपको 2 घंटे पहले अपना रिपोर्ट करना होता। तो मैं पहुँच जाऊँगा ऑलमोस्ट 11 बजे तक वहाँ पे। तो वहाँ जाके सीधा फ्लाई करेंगे दिल्ली के लिए। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। देखते हैं वहाँ पे अगर हमारे भैया जी सुनील भैया आ गए तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ से कैब करके घर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल ये था यहाँ का स्टेटस। और भाई यहाँ पे गर्मी इस कदर है, हम ऊपर पहाड़ों से आए ना तो पता चल रहा है कि भाई गर्मी कैसी होती है। ऊपर इतनी ठंड थी, इतना मज़ा आ रहा था, और यहाँ आके कल रात मेरे से सोया नहीं गया। सारे जितने भी होटल्स मिले अभी तक, सब में सब कुछ ठीक था। बेड वगैरह, बेड के मेट्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे थे। इस वाले होटल में थोड़ा मेट्रेस प्रॉब्लम कर रहे थे। क्योंकि ये स्प्रिंग मेट्रेस होते हैं, ये कहीं तो बहुत हार्ड होते हैं और हम लोगों को है नॉर्मल गद्दे पे सोने की आदत। इंडियंस है ना भाई बट इन पे सोने की आदत थोड़ी है नहीं। तो ठीक ठाक नींद भी नहीं आई। मैं तो 3 बजे के करीब तो मोबाइल देखना शुरू किया था। 4 साढ़े 4 बजे मोबाइल छोड़ के रखा और फिर हल्की सी आंख लगी, फिर मेरी आंख खुल गई। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जो फैन था ना, वो वेंटिलेशन क्रॉसिंग का कुछ ऑप्शन नहीं था। फैन था, उसको विंडो की साइड में अंदर की तरफ करा। वहाँ से जो उसने बाहर की एयर सक करी और अंदर थोड़ी ठंडी हवा आई है, तो वेंटिलेशन हुआ रूम का, थोड़ा ठीक हुआ रूम का टेम्परेचर। जब जाके मैं आधा पौना घंटा सोया हूँगा उसके बाद। और मैं कह के सोया था शिप्रा को कि भाई मेरे को 9 बजे उठाना सुबह, क्योंकि हम इतने टाइम से जल्दी उठ के भागते थे। तो आज टाइम था, आज वैसे सो नहीं पाए। जोरावर फोर्ट, ये लेफ्ट साइड पे। ये जोरावर फोर्ट किसका है भैया? ये जोरावर फोर्ट वो था जो हॉल ऑफ फेम का जो लाइट म्यूजिक और लाइट शो नहीं चलता रात को। तो वो फोर्ट है, ये इसी फोर्ट में था वो। और यहाँ पे आर्मी की गाड़ियां तो बेशुमार हैं। नॉर्मल उससे आर्मी की गाड़ियां बहुत ज्यादा है भाई। सो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। फ्लाइट बोर्ड करते हैं एंड देन दिल्ली पहुंचते हैं। फिर दिल्ली मिलेंगे। पहले तो चेक इन करना है, देखते हैं वो कैसा होता है, यहाँ का क्या हिसाब है क्या नहीं है, क्योंकि आर्मी वाला एयरपोर्ट है तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। जैसा भी होगा, जो एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं इस एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हमेशा मैं कार से ही ट्रैवल करता हूँ, जैसा सबने देखा मेरे को। आज मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा हूँ साइड वाली सीट पे बैठ के। सो ऐसा भी दिन आता है मज़े लेने का, हमारा भी टाइम आता। यहाँ पे ना अगस्त में सबसे गर्म मंथ रहता है, अगस्त। और जितने भी ये का पहाड़ी देख रहे हो, अभी तो रेत वाले वैसे दिख रहे हैं, बट अगर मैं थोड़ा पहले आता या थोड़ा 1-2 महीने बाद और आता तो ये स्नो कवर्ड हो जाते सारे। ये अगस्त का महीना सबसे गर्म और सबसे अलग, गंदा कह सकते हैं यहाँ के लिए, यहाँ के वेदर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं मानते इसको। यहाँ सबसे ज़्यादा किल्लत पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है और मौसम में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये अजीब सा ही वेदर रहता है इस मंथ में। तो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं यहाँ इस टाइम आना, और गर्मी के कारण तो खैर ले पूरा। सो फाइनली भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर गए। एंड वहाँ पे ले वाले एयरपोर्ट पे जो थी सिक्योरिटी बहुत हाई थी, तो इस चक्कर में वहाँ पे वीडियो वगैरह मैंने कोई शूट नहीं करी। सो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने के बाद पता लगता है कि पब्लिक कैसी आपको मिलती है। आप पर्सनल गाड़ी से जाते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं लग पाता कि लोग कैसे मिलेंगे आपको, कैसे नहीं मिलेंगे।
अपने आप गए, अपनी फैमिली के साथ घूमे, घूम फिर के वापस आ गए। बट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक आप फ्लाइट से जाते हो या फिर आप बस से ट्रैवल करते हो या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग, कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं और कुछ निहायत ही बदतमीज़ भी मिलते हैं। तो कुछ आज मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ था, गुजराती था, कुछ अजीब सा बिहेवियर था उसका, मेरे को समझ में नहीं आया क्या। बट मोस्टली मैंने गुजराती जितने भी देखे हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही कैसे बताऊं, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइटली होते हैं, बोलने वाले होते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। बट वो तो हर बात में नित्य नई गालियाँ उसके मुंह से निकल रही थी, अजीब सा था। फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था, सो मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मेरी भी उससे थोड़ी सी कहा सुनी होगी, किस बात पे होगी, मेरी सीट जो थी वो आगे पीछे हो रही थी, तो मतलब उस मेरी सीट को बार बार आप पीछे से छेड़ रहा था। मैंने एक बार तो खड़ा हो गया, उसे डांट दिया। मैंने कहा यार ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, दोबारा मत करियो। तो अपनी भाषा में अजीब से कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा, अपने फ्रेंड्स से बात करने लगा, फिर हाँ ही वो करके जैसे एक खिल्ली उड़ाते हैं वैसा उसने बिहेव किया। मैं फैमिली के साथ था, मैंने भी इग्नोर किया, मैंने भी कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करी उसके साथ। खैर ऐसा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऐसा आपको लोग देखने को मिलते हैं। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ से लगेगा घर जाने में मेरे को। और ऊबर एक्सेल मैंने फर्स्ट टाइम सर्विस ली है। खैर मैं जब से इस ट्रिप की शुरुआत की है मैं इसी सीट पे बैठा हुआ हूँ, ड्राइविंग सीट पे तो मैं बैठा ही नहीं। एक जिस दिन आया था उस दिन मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, अदरवाइज़ अभी तक तो मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अपनी गाड़ी लेके आया था और ड्राइवर भैया को लेके आया था उस दिन मैं साथ में। थक गया, यहाँ उतरने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। एक जब फ्लाइट से नीचे यहाँ दिल्ली लैंड कर रहे थे, इस पोर्शन में भाई बहुत दर्द, या तो मैं बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट से ट्रैवल किया, इस वजह से हुआ, समझ में नहीं आया किस वजह से हुआ, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी सिर में बहुत दर्द है। खैर 1-2 दिन तो लगेंगे रिलैक्स होने में, शांति में ज़िंदगी जीने में। खैर चलते हैं, घर चलते हैं। और यहाँ एज़ यूजुअल दिल्ली में ट्रैफिक जैम, वहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि जैम लगा पाए, और यहाँ पे सब जगह जैम जैम जैम। ले वैसे गर्म था, ठंडा था, जैसा मर्जी था, मगर भाई जितना ट्रैफिक यहाँ पे है वहाँ कहीं पे भी ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं था। ना कोई गलत गाड़ी चलाता वहाँ पे, ना कोई गलत ड्राइविंग करता, सब स्मूथ ड्राइविंग करते हैं, सब मस्त, कोई मतलब वो नहीं था। सिटी में भी ऐसा नहीं था कि सिटी में तो खैर मान सकते हैं कि भाई वहाँ पे ट्रैफिक होगा या कुछ, लेन ड्राइविंग, पुलिस वाले भी इतने एक्टिव थे वहाँ के कि हर जगह उन्होंने नो पार्किंग का वो लगाया हुआ था और लोग मान रहे थे उसको, रूल्स को फॉलो कर रहे थे। बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। सो पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, जैम में फंसते फंसाते, और थक के ऐसी हालत चूर है कि समझ में भी नहीं आ रहा अब खाऊं या डायरेक्ट जाके सो जाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एक ब्रेड पीस, वहाँ ब्रेकफास्ट जब लगा हुआ था मेरा उस टाइम तो कुछ खाने का मन हुआ नहीं, क्योंकि नौजिया टाइप से हो रहा था। तो शिप्रा ऊपर ब्रेड ले आई थी, एक ब्रेड बटर, तो वो मैंने खा लिया था लास्ट में वो भी। फिर मैंने कहा चल ये खा के एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि कट जाएगा दिन। वो ब्रेड बटर खाया हुआ और अभी तक कुछ और नहीं खाया हुआ। भूख भी लग रही है अब और नींद भी आ रही है। कहने को है कि भाई 1 घंटे की फ़्लाइट है, 1 घंटे में आ जाएंगे लेह से यहाँ तक, 1.5 घंटे में आ जाएंगे, मगर नहीं भाई, जाके सो जाऊँगा, शाम को ही उठूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो लगेज अनलोड करना है सारा, और फिर ऊपर जाके फिर इन्हें खोल खाल के जो धुलने वाले कपड़े हैं वो धुलेंगे, और जो साफ़ सुथरे हैं वो ऐसे कैसे ही टांग दिए जाएंगे। ऐसा ही होता है हर बार। सो फाइनली भाई अपने घर आ गए। अपने जैसे घर का सुख दुनिया में कहीं चले जाओ आप, कहीं भी किसी भी कोने में नहीं मिल सकता भाई। जो सुख अपने घर में आके मिलता है, अपने सोफे पे, अपने बेड पे बैठने में मिलता है भाई, कहीं नहीं मिल सकता। वो मैंने 6 दिन में देख लिया। आप खुश होते हो उस टाइम जब आप घूमने जाते हो, मगर
जब घूम के वापस आते हो उस टाइम आपको सिर्फ अपना घर नजर आता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। धर्मेंद्र भैया हमारे बिना थे, कैसे रहा तुम्हारा दिल, लगा रहा? खुश हो रहे हैं? अब ये सारा लगेज खुलेगा और फिर ये धुलेंगे कपड़े। एक चीज़ ले एयरपोर्ट पे मैंने एक चीज़ देखी भाई, सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इस कदर टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ से दिल्ली से मैं अपना ड्रोन लेके गया था, जैसे जैसे मैंने देखा था कि उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ था कि अपना ड्रोन अलग डब्बे में, उसमें प्रोपेलर अलग करके वहाँ रख देना और बैटरी वगैरह आप अपने हैंड बैगेज में लेके जाना। तो मैं वैसे वैसे ही लेके गया था। जाते हुए चेक इन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, आते हुए उन्होंने सेपरेट कर दिए। जब जैसे सामान निकाल के रखते हैं ना चेक इन वाला बैग, जो आप एक तो चेक इन करा देते हो, एक हैंड बैग में जो आप कैबिन बैगेज जो होता है आपका, उसको लेके जब आप ओपन करके उसे स्कैनिंग कराते हो उस बैग की, तो वो लोग दिल्ली में तो नॉर्मली मेरा पास कर दिया था उन्होंने, यहाँ वहाँ पे उन्होंने मेरा ड्रोन का वो रोक लिया, सारा एक तरफ रख लिया। फिर मैंने कहा भैया वो मेरा वो पकड़ा दो। कह रहा ये आपका है? मैंने कहा हाँ जी मेरा। कह रहा मैं एक एक चीज़ पूछूंगा वो आप बताना, ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर है। ओके, ये क्या है? मैंने कहा बैटरी है। फिर उसने मेरा माइक का वो खोला, जो DJI के माइक हैं वो उनके 3 का वो सेट है, वो खोला। तो उसने पूछा उसमें कि ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये माइक है। ये क्या लिख रहा है? मैंने कहा ये मेरे चैनल का नाम है। कह रहा अच्छा यूट्यूब पे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो ड्रोन कहाँ रखा है तुम्हारा? मैंने कहा ड्रोन बैटरी के अलग निकाल के, ड्रोन की डमी है, मतलब बॉडी है जो मेरी उसमें रखी हुई है चेक इन वाले बैग में। कह रहा ओके। उसने पैक वैक किया और मुझे सारा सामान एज इट इज़ मेरा हैंड ओवर कर दिया। फिर मैं अपना फ्लाई करके वहाँ से वापस दिल्ली आ गया। तो ये प्रोसीजर सारा वहाँ पे हुआ। सो अब थोड़ी देर बैठूंगा, आराम करूँगा, मुझे लग रहा है मैं सो ही जाऊँगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई होप आपको ये सीरीज़ और ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी यूट्यूब फैमिली प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो एंड लाइक करो और शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।